ठीक है, तो एजेक्स क्या होता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आपने जहाँ जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है तो वैसे सारे बिलोंग करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने 808 माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे काउंटर्स आते थे, सिंक्रोनिक काउंटर्स है, एसिंक्रोनिक काउंटर्स। तो उसके बारे में आपने पढ़ा था किसी ने काउंटर्स के बारे में? ये फ्लिप फ्लॉप्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे काउंटर रिसेट और सेट या जे के फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप होता था। तो उसमें कुछ सिंक्रोनस प्रोसेसिंग और एसिंक्रोनस प्रोसेस होता था। ठीक है, तो एजेक्स में एक एजेक्स क्या होता है? एजेक्स इज़ अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, मैं इसको नया नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बेनिफिशियल स्टाइल ऑफ कोड है। ठीक है, इससे क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट में डिफरेंट टाइप का मीडिया होता है आपके पास। डिफरेंट टाइप का मीडिया यानी कि आपकी इमेज होती है, आपका कंटेंट होता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो थ्रू द शॉपिंग वेबसाइट, सो शॉपिंग वेबसाइट में क्या होता है? आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है। इज आई एम राइट? ठीक है, तो यहाँ पे मान लो देयर आर नियर अबाउट 30 आइटम्स इन अ सिंगल पेज ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट पे 30 पेज है, और एक बार आपने ये वेबसाइट ओपन की ना तो आपके पास ये 30 आइटम्स आ गए। अब मान लो आपको ये वाला आइटम अपनी विश लिस्ट में रखना है, विश यू नो द विश लिस्ट। ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में खरीदना चाहते हो या ऐसे की याद में रहना चाहते हो आपका। ठीक है, तो ऐसे आप आइटम्स को क्या करते हो? विश लिस्ट में डाल देते हो। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है? वो आपकी विश लिस्ट में चला जाता है, लेकिन आपका पेज रीलोड नहीं होता है। ठीक है, आपका पेज रीलोड नहीं होता है। या आप कोई आइटम क्या करते हो? कार्ट में डाल देते हो, तो कार्ट में आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है। जो ऊपर कार्ट का आइटम आइटम होता है वहाँ पे हो जाता है इंक्रीमेंट 1 2 3 4 करके रियल टाइम पे, लेकिन आपका पेज रीलोड नहीं होता। ठीक है, ये कैसे होता है? ये बैकग्राउंड में आपका कोई स्क्रिप्ट चल रहा होता है विच इज़ कॉल्ड एजेक्स स्क्रिप्ट। तो एजेक्स कॉल जाती है, एजेक्स कॉल में क्या जाता है? आपका डेटा पे हिट हो जाता है। ठीक है, और बैकग्राउंड में आपका क्या होता है? जब आपने विश लिस्ट पे क्लिक करते हो ना तो कॉल जाती है इस पे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई पीछे फाइल है increment डॉट पी एच पी। ठीक है, inc डॉट पी एच पी कोई फाइल है, इसका काम है आपका इंक्रीमेंट कर देना विश लिस्ट के या कार्ट के लिस्ट पे। ठीक है, तो जब आपने विश लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से बैकग्राउंड में कॉल जाएगी इसके थ्रू जब कॉल जाएगी तो यहाँ से कोई रेस्पॉन्स वापस आएगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्स में जो भी आएगा वो हम डिस्प्ले करा लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पेज आपका रिलोड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको यूज़र फ्रेंडली और यूज़र एक्सपीरियंस देना ये बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो अगर आपकी वेबसाइट होगी वो बार बार रिलोड हो जाएगी, यानी कि आपने एक आइटम तो कार्ट में ऐड कर दिया, इसके बाद वेबसाइट रिलोड होगी, आपने विश लिस्ट में डाल दिया, ये रिलोड होगी। तो एट अ टाइम कभी आपका नेटवर्क स्लो भी रहता है तो ये प्रोडक्ट्स आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा जी, इससे अच्छी एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ विच इज़ अच्छा है ना, कि फेसबुक हमारा है, उस पर क्या होता है? नीचे लाइक और शेयर का बटन होता है ना, लाइक। ठीक है, जब आप लाइक पे इन क्लिक करते हो तो वो चाहे आप हार्ट दो, केयर दो या सिंपल लाइक दो, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? वो सिंबल आ जाता है, लेकिन आपका पेज रिलोड नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनको कब समझ आया? व्हेन यू स्क्रॉलिंग द फेसबुक टुवर्ड्स डाउन 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 एंड नियर अबाउट आपने 10 पोस्ट देख लिया और 10 पोस्ट के बाद आपको एक पोस्ट अच्छा लगा और आपने उस पर लाइक मार दिया। ठीक है, अब अगर पेज रिलोड हो जाएगा फिर से ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा ना। ये पोस्ट जो आपने यहाँ पे किया था ना, लाइक किया था इस पोस्ट पे, ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्योंकि नए पोस्ट जब लोड हो जाएंगे जहाँ पे आपकी स्क्रॉलिंग थी वो तो पता नहीं घूम जाएगी ना, तो इसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं हम? ऐसे प्रोसेस को करने के लिए हम एजेक्स का यूज़ करते हैं विच इज़ रियल टाइम। और ये क्या होता है? आपके पेज का डेटा तो दूसरी जगह भेज देता है, लेकिन आपके पेज को रिफ्रेश होने से रिवोक करता है। ठीक है, या प्रिवेंट करता है। ठीक है, समझ आ गया आपको एजेक्स? तो अब एजेक्स का यूज़ करने के लिए एक लाइब्रेरी तो चाहिए हमें विच इज़ नोन एज जे क्यूरी। ठीक है, अभी हम जे क्यूरी क्या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बस एजेक्स का इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन एजेक्स को चलाने के लिए एक ज़रूरी है हमारे पास कि हमारे पास सी डी एन हो। क्या हो? सी डी एन,
दो तरीके एजेक्स को यूज़ करना। आप ऑफलाइन भी एजेक्स को यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है jquery.min.js, उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है। अदरवाइज यू कैन यूज़ CDN। CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी फाइल्स आपको चाहिए वो इस किसी और के सर्वर में रहती है ऑनलाइन, सिर्फ उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या आप करते हो, यहाँ से डेटा रिसीव होके आप फाइल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कभी आपको बोलता था एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे हम यूज़ करते हैं, या एक्सटर्नल CSS जैसे आप लिंक करते हो ना, वैसे आप मान लो ये CDN भी लिंक है जो किसी के और के सर्वर में है, और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी फाइल में। हाँ, जैसे बूटस्ट्रैप है, गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल में करता हूँ स्टॉप, ठीक है। ये आपको समझ आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अपने विजुअल कोड्स को ऑन कर देते हैं, ठीक है। विजुअल कोड को ऑन किया मैंने, यहाँ पे कल का कुछ प्रोग्राम है, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक नया फाइल मैं बना देता हूँ, नेम एज ajax.php, ठीक है। ajax.php मैंने एक फाइल बना दी, और इसमें मैं लिख रहा हूँ HTML5 का कोड। तो HTML5 यहाँ पे कॉल हो गया, और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ बटन और बटन पे लिख देता हूँ क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक करके एक फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जिसका मैं नाम रख देता हूँ फन, ठीक है। तो इस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया यहाँ पे फन, और इसको यहाँ पे हम बॉडी के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, स्टाइल करके मैं स्क्रिप्ट करके मैं लिख देता हूँ। तो स्क्रिप्ट के अंदर मैं करूँगा फंक्शन फन, और यहाँ पे इसके अंदर अलर्ट लिख देता हूँ, ताकि हमारा कॉल जो है वो पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो हमारा जो ब्राउज़र है, तो यहाँ पे एक ब्राउज़र को कर देता हूँ ऑन लोकल होस्ट स्लैश php crud, ठीक है। यहाँ पे PHP प्रोजेक्ट मेरा फोल्डर का नाम है, इसके बाद oops crud, और oops crud के अंदर ये दूसरा एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरी ये फाइल पड़ी है विच इज़ नोन एज ajax.php, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अलर्ट बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द CDN। कहाँ से CDN आपको डाउनलोड करना है, मैं लिखूँगा jQuery CD और N, ठीक है। तो jQuery के CDN यहाँ पे W3 से भी मिल सकता है, या रिलीज jQuery। अब W3 से मैं एक jQuery का CDN उठा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं CDN, अच्छा ये वाला आपको नहीं उठाना है, ठीक है। ये वाला तब आप उठाओगे जब आप लोकली डाउनलोड करोगे jQuery को। यहाँ है ना बोथ वर्जन ये डाउनलोड फ्रॉम jQuery.com। अगर यहाँ से आपने डाउनलोड किया तो ऐसे करके इंपोर्ट करोगे, अदरवाइज आपको कैसे करना है, जो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट उठा रहा हूँ और इसको हेड टैग के अंदर आप पेस्ट करोगे। क्लियर समझ आ रहा है ना अभी तक। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, अब मैं jQuery के यूज़ कर पाऊँगा ठीक है। तो यहाँ पे अभी jQuery के थ्रू नहीं जाएंगे, सीधे प्रोसीजर फंक्शंस के थ्रू जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं jQuery का ठीक है। तो मैं लिखता हूँ jQuery, और इसके बाद क्या लिखता हूँ मैं, डॉट एजेक्स। तो jQuery के बाद क्या लिख दिया मैंने, डॉट एजेक्स, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें मैं डिफाइन करूँगा की पेयर में। पहले मुझे चाहिए URL। तो URL में क्या होगा, जहाँ मुझे कॉल करवाना है ना वो URL चाहिए मुझे। जैसे मुझे चाहिए लाइक डेटा डॉट PHP, डेटा डॉट PHP में मुझे कॉल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया डेटा डॉट PHP को, और यहाँ पे मैं बना भी दूंगा ना, डेटा डॉट PHP को बना देते हैं। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ डेटा डॉट PHP, और डेटा डॉट PHP में सिंपल कोड लिख देता हूँ PHP का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक काम,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट आर, जो भी पोस्ट के थ्रू हमारे पास डेटा आता है उसको प्रिंट कर दे, ठीक है। प्रिंट आर इज यूज टू प्रिंट एरे, ठीक है, एरे फॉर्म में इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऑल्सो वी यूज एको एंड प्री फॉर्म में इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने पहले लिख दिया, शाबाश, गुड। यूआरएल होगा पहला। दूसरा होगा इसका टाइप जो है वो क्या हो सकता है, टाइप यानी कि मेथड यानी कि रिक्वेस्ट टाइप क्या हो सकती है, वो मैंने दो मेथड्स हो सकती है यहाँ पे, पोस्ट एंड जो हमने डिफाइन किया है, POST पोस्ट एंड गेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट के थ्रू भेजा, ठीक है। अब पोस्ट के बाद क्या मैं करूँगा यहाँ पे, अब जो वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा उसको मैं सक्सेस, एक ये होता है यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिफायर है ये सक्सेस। तो उस पर मैं एक फंक्शन को टारगेट करूँगा, एक फंक्शन को टारगेट करके मैं क्या कर देता हूँ, जो वहाँ से रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट या रेस्पॉन्स वो आपकी मर्जी है, आप क्या कर दो। यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे ना वही चलेगा, चाहे आपने रेस्पॉन्स किया या रिजल्ट किया, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इस पे मैं आपका रिजल्ट कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। क्लियर है। लेट्स गो फॉर रन, इसको छोड़ देते हैं, अलर्ट वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। ओके, यहाँ पे तो कंसोल देखने के लिए हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंसोल में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रही है ना एक एरे, ठीक है। तो एरे आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अगर मैं नेटवर्क आपको दिखाऊँ, ये देखो, अब यहाँ पे देखना ब्राउज़र का रीलोड भी नहीं होगा और यहाँ से डेटा जाएगा भी, ठीक है। अब देखो जा रहा है, यहाँ से कॉल जा रही है ना, डेटा डॉट PHP पे कॉल जा रही है, और यहाँ पे देखो अब मैंने यहाँ से डेटा भेजा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा भेजा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं जितनी बार भी क्लिक करूँ एक नई नई फाइल पे कॉल जा रही है, ठीक है। जितनी बार भी मैं क्लिक करता हूँ ना नई फाइल पे कॉल जा रही है। अब यहाँ पे क्या, एक काम करो आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ का यूज़ नहीं करता हूँ, इसका यूज़ नहीं करता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं इसके बाद इसको कॉल करूँ, पहले देखो आप यहाँ पे, अब मैं इसको कॉल करूँ तो अनडिफाइंड दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जे क्यूरी इज़ नॉट डिफाइंड एट फन, जो आप जे क्यूरी का यूज़ कर रहे हो ना वो आपका डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपको ये CDN का यूज़ करना ज़रूरी है। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑफलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से मैं एक बार स्टेप दिखा लेता हूँ ताकि वीडियो में आ जाए। आपको क्या करना है, पहले ब्राउज़र के अंदर जाना है और लिखना है jQuery, CDN के बदले लिखना है डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद ये वेबसाइट आएगी आपकी, इसके बाद आएगा अनकम्प्रेस्ड, यहाँ पे मैं करूँगा इस वाली फाइल को कंट्रोल A करके कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे मैं एक नई एक फाइल बना दूंगा लोकल, ठीक है। नई फाइल बना दूंगा, उसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैंने, अब मैंने याद के लिए रख दिया jQuery.min.js, अदरवाइज आप कुछ भी रख दो, JKABC कुछ भी, और उसके अंदर ये वाला कोड आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आपने जो CDN लाया था ना, CDN लाया था, उस CDN को हटा के आप क्या करोगे, अब ये वाली लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन मोड में कैसे आप jQuery का यूज़ करोगे। क्लियर, आपको समझ आ गया नहीं? ओके गुड। प्रतिभा, आपको समझ आ गया नहीं? गुड। हाँ, एनी डाउट इसके बारे में, किसी को डाउट है? साकी, वानी, समीर, क्लियर है ना? सिंपल मैंने लॉजिक आपको दिखाया ना, कोई घुमा फिरा के नहीं दिखाया मैंने, सिंपल सा एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, jQuery करके आप एजेक्स को कर सकते हो यहाँ पे यूज़, ठीक है। तो ऑल्सो आई थिंक आप डॉलर का भी यूज़ कर सकते हो, तो आई विल गो फॉर द डॉलर हेयर, ठीक है।
जहाँ आपने एजेक्स लिखा था ना, यहाँ पे नए वर्जन में शायद डॉलर का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश करके इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, और हाँ ठीक है। तो आपको जे क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डॉलर से भी जे क्यूरी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो डॉलर है ना, डॉलर आप सिर्फ किसके साथ यूज़ कर सकते हो, जो आप कस्टम लिखते हो ना जे क्यूरी, उसके लिए आप डॉलर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो सी एम एस पे यूज़ करते हैं ना, चाहे सी एम एस आपका हो वर्ड प्रेस या लारावेल, ठीक है, वहाँ पे आपको जे क्यूरी ही लिखना ज़रूरी है, वहाँ डॉलर सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका HTML और PHP के साथ चल रहा है, लेकिन CMS के साथ नहीं चलेगा, चाहे वो वर्डप्रेस हो या लारावेल या और कोई चीज, जो भी फ्रेमवर्क्स होती है उन पे आपको डॉलर का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे पूरा जे क्यूरी ही लिखना है। तो जे क्यूरी की नोटेशन भी आप पूरा चेक कर लो कैसे लिखना है। पहले आपको जे को स्मॉल रखना है और क्यूरी को, जो मैं केमल केस नोटेशन आपको बोला था ना, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया ना। Let's make another function with same name. I will show you what's the asynchronous concept here. Okay, तो मैंने क्या किया, इसको फन को और फन वन बना दिया मैंने, यहाँ पे दो फंक्शंस को बना दिया। हाँ, मैं इसको बटन के कंट्रोल पे नहीं रखता हूँ, डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ दोनों फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पहले फन को कॉल कर देता हूँ और उसके बाद फन वन को कॉल कर देता हूँ, और दोनों का डेटा किस पे जाएगा, एक तो जाएगा डेटा डॉट पी एच पी और दूसरा जाएगा डेटा वन डॉट पी एच पी में। और यहाँ पे मैं एक नई एक फाइल बना देता हूँ, इसी का मैं कॉपी और पेस्ट मार देता हूँ यहीं पे। पेस्ट भी मार दिया यहीं पे। ठीक है, तो इसको रिनेम करके मैं क्या रख देता हूँ, डेटा वन डॉट पी एच पी। और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, हेलो आई एम एजेक्स कॉल टू, मैं दूसरी कॉल दूँ, और आई एम एजेक्स कॉल वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या होगा, जब ये फंक्शन चलेगी तो अब देखेंगे ये किस मेथड में चलेंगे। इसको कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। और ऐसे ही इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे भी मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इनका कॉल का जो मेथड होगा वो कैसे चलेगा, इनकी कॉलिंग मेथड कैसे चलेगी। लेट्स गो फॉर द कंसोल एंड यहाँ पे इनका इवेंट देखो, एक ही साथ चले ना दोनों। पहले चला हेलो आई एम एजेक्स कॉल वन, हेलो आई एम एजेक्स कॉल टू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर देता हूँ, जो डेटा यहाँ पे है ना, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ स्लीप, क्या रख देता हूँ, स्लीप फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब स्लीप क्या होता है, स्लीप इज अ इनबिल्ट फंक्शन इन PHP विच रिवोक्स द स्क्रिप्ट टिल 5 सेकेंड्स। इसने 5 सेकेंड के लिए इस स्क्रिप्ट को रुका दिया है, किस वाली लाइन को, आई एम कॉल टू। ठीक है, आई एम कॉल टू को इसने रुका दिया, या आई थिंक इसको मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाला ही फंक्शन ही रिवोक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, अब फिर से पूरा ध्यान देना मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ। अब देखो हेलो आई एम एजेक्स कॉल टू, अब कौन सा हो गया, फिर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इट इज कॉल्ड एस, ये किसी का वेट नहीं करता। एजेक्स क्या हो रहा है, मैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होना मैं, तो मुझे क्या, आपके साथ आप जब चलना चाहो तब चलो, लेकिन मैं अपना स्क्रिप्ट चला दूंगा। ठीक है, पूरा समझ आ रहा है ना यहाँ पे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया हेलो आई एम कॉल टू, और यहाँ पे फिर जब इसको चलना था तो वो चल गया। फिर से अगर एक बार रिफ्रेश मार देता ना मैं, तो तुरंत चला ना यहाँ पे हाई आई एम एजेक्स टू। अदरवाइज जो प्रोसीजर था हमारे कोड का, पहले क्या चलना चाहिए था, पहले क्या चलना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू हमारा कोड जो है कॉल वन चलना चाहिए था ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक एट्रीब्यूट डाल देता हूँ विच इज़ नोन एज ASY। ठीक है, एसिंक, एसिंक टाइप रख देता हूँ मैं फॉल्स, क्या रख देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, एसिंक मीन्स क्या, सिंक्रोनाइजेशन जो मैंने यहाँ पे कर दी है वो मैंने फॉल्स कर दी। अब यहाँ पे देखो क्या होगा,
अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश मार देता हूँ एक बार। अब देखो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, 5 सेकंड तक कुछ नहीं आएगा और 5 सेकंड के बाद दोनों फंक्शन प्रिंट हो गए। इज दिस राइट? और पहले अब देखो, अब इसने क्या कर दिया, अब इसने बोला जब तक कॉल 1 नहीं चलेगी तब तक मैं कॉल 2 को प्रिंट होने नहीं दूंगा। अब ये पूरा 5 सेकंड वेट करेगा, देखो पूरा, ये उसको सिंक नहीं होने देगा, ठीक है? या एसिंक्रोनस वे में अब नहीं चलेगा पूरा। देखो अब 5 सेकंड के बाद दोनों चीज़ें चल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स चेक करो, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एसिंक, यानी कि जो आप सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हो उसके लिए मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है? अभी एसिंक्रोनस वे में नहीं चलेगा, सिंक्रोनस वे में चलेगा, ठीक है? क्लियर, समझ आ गया ना आपको? आपको ट्रू क्यों करना है? बाय डिफॉल्ट तो ट्रू ही होता है ना, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। इससे पहले जब मैंने नहीं लिखा था ना ये, तो देखो कॉल कैसे हो रही थी। व्हाट? फिर से देखो एक बार, फिर से देखो एक बार, देखो इसने बोला टू ने मुझे एक के साथ क्या है, वो जब चले तब चले, मैं अपना काम तो निपटा दूं, ठीक है? लेकिन मैंने बोला आपको नहीं, आपको तो वेट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए पहली प्रेसिडेंस इसी की है तो यही कोड पहले चलना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो, अब ये 5 सेकंड तक पूरा रुका रहेगा, देखो रुका है ना पूरा, और 5 सेकंड के बाद दोनों एक साथ में कॉल होंगे और बराबर सीक्वेंस से होंगे। अब इसने उसका वेट किया, ठीक है? तो जैसे हम वेट और अवेट फंक्शंस बनाते हैं, ये ऐसी, ये यहाँ पे जो हो गया वेट फंक्शन हो गया, ये अब अवेट नहीं है। अवेट होता है जो वेट नहीं करेगा, और वेट फंक्शन होता है जो वेट करेगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, वेट किया ना पूरा 5 सेकंड का डिले, जब कंप्लीट हो गया उसके बाद दोनों एक साथ कॉल हो गए। अब आप बोल रहे इसको फॉल्स कर दो, ये ना ट्रू कर दो, ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है ना, ठीक है? एनी डाउट? ठीक है, तो कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ जो वेब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जब आपकी वेबसाइट बनती है ना, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल पेज होते हैं, ठीक है? तो मैं रिएक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी वेबसाइट जो बनती है, मल्टी पेज वेबसाइट्स बनती है, तो फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स होगी। अब इसमें से कुछ वाली पेज जो आपके है ना, ये हो गया, ये हो गया, रेड से मैं बना देता हूँ, एक मिनट, रेड वाले पेज में बना देता हूँ। ये पेज हो गए, ये पेज हो गए, ये पेज हो गया। मान लो इस पे क्या आ रहा है, इस पेज पे आपका आ रहा है एजेक्स को कॉल, ठीक है? AJAX, ये वाले आपके एजेक्स पेज हो गए जिन पे कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। और ये पेज आपकी वेबसाइट के वो हो गए जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है? ये मान लो आपका होम पेज हो गया और ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, ठीक है? मैं पूरा लिख दूँ, ये होम पेज हो गया आपका, ये रजिस्ट्रेशन पेज, या ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ मैं, ये वो वाले पेज है जो यूज़र को दिख रहे हैं, ठीक है? और रेड वाले वो पेज आपके हैं जो यूज़र से छुपे हुए हैं। ड्यू टू क्यों छुपे हुए? क्योंकि इन पे तो हमेशा एजेक्स कॉल आती है ना, कभी ये यूज़र को दिखते नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना data1.php, वो आपने कभी देखा नहीं, उस पे कभी आपने कॉल दे, उस पे तो कॉल जाती है लेकिन आपने कभी देखा नहीं ना। आप कभी ऐसा करते हो कि आप चले गए amazon.com पे, amazon.com पे, और यहाँ से आपने सेल कुछ भी फेस्टिवल वेस्टिवल यहाँ से उठा लिए। फॉर एग्जांपल मुझे जूते खरीदने हैं, अब मैं जूते पे यहाँ पे जा रहा हूँ ना, देखो जूता यहाँ पे आ रहा है मेंस फुटवेयर, ठीक है? तो मेंस फुटवेयर पे मैं आगे ऐसे 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 अब सारा आ गया। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जूता मुझे अच्छा लगा और इसको मैंने कर दिया कार्ट में। अब कोई डेवलपर या आप में से कोई ऐसा शॉपिंग पर्सन नहीं जो क्या करेगा, सर मैं ऐसे इंस्पेक्ट करके शॉपिंग कर लूँगा, तो ऐसा आप में से कोई नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा कोई नहीं करेगा, सर मुझे शॉपिंग ऐसे करनी है, मैं नेटवर्क में जाऊँगा फिर देखूँगा सर ये कॉल किस पे जा रही है, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा हम में से, ठीक है? तो देखो अमेज़ोन के कितने पेज ऐसे हैं जो यूज़र ने कभी देखे ना हो, देखो यहाँ से चेक करते जाओ। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेज जो यूज़र ने आज तक ना देखे हो अमेज़ोन के अंदर। सो दिस इज़ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ एजेक्स, ये एक बिग डिसएडवांटेज है एजेक्स की। क्यों है डिसएडवांटेज? जब भी आपकी वेबसाइट जाती है ना आप, तो उसके लिए एक मेथड का यूज जाता है विच इज़ नोन एज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, ठीक है?
तो एसईओ क्या करता है, गूगल का एक क्राउलर होता है, क्राउलर क्या करता है आपकी वेबसाइट में जाता है और देखता है आपका ये पेज तो लोगों ने हिट किया है, ये पेज भी आपके लोगों ने हिट किया है, ये पेज भी आपने लोगों ने, चलो इस पेज को आप कर देते, इस पे भी आप कर देते और इसको भी आप कर देते, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट की रैंक आ जाती है एलेक्सा रैंक फॉर एग्जाम्पल 3000। तो आपकी जो रैंक आएगी वेबसाइट की 3000 आएगी इन 3 पेज की वजह से, क्योंकि इन पे यूज़र ने टाइप किया है ना। Amazon.com ना हमने तो टाइप किया है, Facebook.com हमने टाइप किया है, लेकिन उसके अंदर जो एजेक्स की कॉल जा रही है वो तो हम टाइप नहीं करेंगे, है ना। तो आपकी जो वेबसाइट है 3000 रैंक पे आ गई और आपके 3 ही पेज लिस्ट हो गए। आपके कितने पेज हो गए लिस्ट फॉर द सर्च इंजन। तो हमेशा वेबसाइट में देखोगे जो भी हमारे कंपनीज होती हैं उनके 3 पेज रैंक पे होते हैं। एक तो होम और सर्विस और अबाउट या कॉन्टैक्ट, यही 4 पेज हमेशा रैंक में रहते हैं। इसके अलावा और कोई पेज आपको डिस्प्ले को नहीं मिलेगा गूगल पे, ठीक है। तो आपके तो 3 पेज आप हो गए, लेकिन जो आपकी वेबसाइट में और 50 पेज है ना एचएक्स के, वो ना तो कभी क्राउलर देख पाएगा और ना ही वो रैंक हो पाएगा। सो एजेक्स इज़ बैड फॉर एसईओ, एजेक्स इज़ बैड फॉर एसईओ। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मैंने मार दिया। तो एजेक्स तो बैड है एसईओ के लिए, जो भी आपकी मार्केटिंग है वेबसाइट की वो तो कभी आपकी यूआरएल बनेगी ही नहीं। यूआरएल क्या होता है, जैसे fb.com ये एक यूआरएल बन गया ना, ऐसे facebook.com पूरा लिख दिया FAC, ठीक है, तो ये भी एक यूआरएल बन गया। कोई लिखता है fb.com, fbb.com, ffb.com, ठीक है। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स बन गए, नोन एज कीवर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं अमेजोन के अंदर गया ना, अगर मैं इतना ही लिखना है AMZ, देखो AMZ लिखा ना मैंने, देखो खुद ही आ गए ना। अब ये इनके यूआरएल्स बन गए, ये इनके क्या बन गए, यूआरएल्स। अब मैं अगर जाऊंगा अमेजोन सेलर पे, देखो सेलर वाला यूआरएल आ गया ना, देखो सेलर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इनको बोलेंगे रैंक्स, या आपकी यूआरएल बन जाते हैं। लेकिन जो इसके बैकग्राउंड में कॉल जा रहे हैं ना, लाइक मैं आपको पेज एक दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, ठीक है। तो मैं एक सेलर हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, नेटवर्क पे गया मैं और यहाँ पे मैंने स्टार्ट सेलिंग किया। अब देखो ये वाला जो पेज है ना, ये वाला, ये वाला पेज, ये वाला पेज, अगर मैं आपके इसके हेडर्स दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो है इतना बड़ा पेज, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहले यूज़र को नाम ही नहीं याद रहेगा ये क्या लिखा हुआ है, तो लिखने की बात ही नहीं है। आप इतना बड़ा गूगल पे टाइप कर सकते हो, ठीक है, गूगल वहाँ से मारेगा, ठीक है। अगर इतना बड़ा टाइप करेंगे तो पहले तो 2-4 घंटे लग जाएंगे ना इसको टाइप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन पेज को कभी देखा ही नहीं होगा गूगल ने, ना तो रैंक हुए होंगे ये पेज। तो हमेशा जो रैंक में पेज रहते हैं ना, तो वो वाले पेज रहते हैं जो यूज़र की नज़र में आते हैं, ठीक है। तो ये बिग डिसएडवांटेज किसकी है, एजेक्स की। एजेक्स आपकी यूआरएल्स को छुपा देता है। लेकिन एडवांटेज है एजेक्स की ये कि रियल टाइम डेटा आपका जाता है और रियल टाइम रेस्पॉन्स आपका आता है, ठीक है। ये आपका ये